गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पार्ट 8 जिसका नाम है भरत मिलाप। ओके, चलो यहाँ पहले जो ऊपर हेडिंग दी गई है वही हम पढ़ लेंगे। भरत मिलाप यानी कि जैसे आपको पता होगा कि राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों वनवास चले गए थे। ओके, और उनके छोटे भाई थे भरत और शत्रुघ्न। ओके, तो जब वो चले जाते हैं तो उनके जो छोटे भाई होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि मेरे भैया राज्य महल छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े हैं। तो वह मिलने के लिए अपनी नानी के घर से आते हैं और तुरंत उनको जब पता चलता है कि राम भैया वहाँ पर नहीं है, अयोध्या में नहीं है, तो वह अपने बड़े भाई को मिलने के लिए वन में जाते हैं। तो वहाँ पर एक प्रसंग है। ओके, एक इस तरह का प्रसंग है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को कितना प्रेम करता है वह इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ का नाम है भरत मिलाप। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। उनको अगर जैसे राम चला गया था, राम जी चले गए थे, तो उसके बाद में जो भरत को था उसे सिंहासन पर बिठाना था और उनको राजा बनना था अयोध्या का। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर मेरे भैया राजा नहीं बनेंगे अयोध्या के तो मैं भी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस तरह से उन्होंने साफ मना कर दिया सिंहासन पर बैठने से। अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। अपितु यानी कि फिर भी उन्होंने राजा नहीं बने, पर उन्होंने क्या किया, उसका दूसरा सरल रास्ता उन्होंने क्या निकाला कि मैं भैया की जगह पर उनकी चरण पादुका वहाँ पर रखूँगा, और यानी कि खड़ाऊ। खड़ाऊ किसे बोलते हैं? पुराने ज़माने पे भगवान की जो चप्पलें होती थी ना, उसे बोलते थे खड़ाऊ। तो उन्होंने बोला कि मेरे भैया की जो खड़ाऊ है उसको मैं वहाँ पर रखूँगा कि मेरे भैया यहाँ पर हैं, वो बैठे हैं राजगद्दी पर, है ना, और मैं सेवक की भांति राजकाज करूँगा, मैं राज्य का काम संभालूँगा। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जो अगर अपना भाई हो तो भरत जैसा भाई हो। चलो अब यहाँ पर दृश्य दिया हुआ है। जैसे दृश्य 1 कि क्या हुआ था। वन का एक भाग, वन यानी कि क्या है, यहाँ पे क्या बताएगा, वन यानी कि जंगल। ओके, जंगल है एक। ओके, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी कि जो घास फूस से बनी रहती है, झोपड़ी वगैरह, तो वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, राम और सीता बैठे हुए हैं, क्योंकि वह लोग वनवास के लिए निकल पड़े थे और उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं अभी, तो वह आराम से वहाँ पर बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। पास में कौन है, धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण वहाँ पर ही खड़े हैं। चलो ये आपको सीन बताया है कि कुटिया है, राम और सीता बैठे हैं और लक्ष्मण धनुष लेकर के साथ में खड़े हैं। चलो उनके बीच में क्या बात होती है वह देखते हैं हम। राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर लक्ष्मण कहता है, इधर उधर देखकर बोलता है, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं। तो राम कहते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। फिर लक्ष्मण ध्यान से देखता है और कहता है, अरे यह तो भरत है, कि अरे ये तो अपना छोटा भाई भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। तो बोला उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमको सावधान हो जाना चाहिए, यानी कि हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। लगता है वो हम पर हमला करने आ रहा है, हमको मारने आ रहा है, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं।
यहाँ पर लक्ष्मण ने क्या बोला कि अरे ये तो भरत है, ये तो अपना भैया है ये, और इसके साथ में और भी सेना है। तो उन्हें यह आशंका हुई। लक्ष्मण कैसा था, बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का था, है ना। तो उसने बोला लगता है ये हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, हमें क्या होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, वो हमको मार ना दे कहीं तीर बाण से हमें। वो ज़्यादा लोग हैं और हम 3 ही लोग हैं, वो हमको मारेंगे। पर ऐसा होता है कभी। फिर यहाँ पर राम हंसते हुए, तो राम को हंसी आ जाती है। भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, तुम बिना बात के शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, इतने साल हम साथ में रहे तो भी आपने भरत को नहीं पहचाना। भरत कभी हमको मारने आएगा? वो मेरा भाई है, इतने साल मैं उसके साथ में रहा हूँ, वो हमको मारने नहीं आएगा कभी भी। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, तो देखो लक्ष्मण को फिर गुस्सा आ जाता था यहाँ पर। पहचानना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। तो बोला अरे पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमको वनवास दिलाया है ना। उनकी मम्मी अलग थी। सीता ने बोला कहा इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, इसमें भरत का क्या दोष, उसके मम्मी वैसी थी पर ये लड़का तो अच्छा है, वो अपने भाई से प्रेम करता है, हम उसके दिल में हमारे प्रति सम्मान और प्यार है। तो सीता और राम उस बात को समझ रहे हैं। पर यहाँ जो लक्ष्मण है वह छोटा भाई है, तो वह यह नहीं चाहता कि मेरे भैया भाभी को कोई नुकसान पहुँचे। तो वो इस तरह की बात कर रहा है कि वो हमें मारने आ रहा होगा, सावधान हो जाओ। चलो लक्ष्मण लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। फिर दूसरा दृश्य। अब दूसरे में क्या होता है, पहले मैं आपको बताया ना कुटिया है, राम बैठे हुए हैं, राम और सीता। अब दूसरा दृश्य में देखते हैं क्या क्या है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। वो दौड़ करके जल्दी से आता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, यानी कि उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरी मम्मी ने क्या कर दिया, ये बड़े भैया को क्यों वनवास दिला दिया। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा देते हैं। वह बोलते हैं कि मेरी वजह से तुझे वनवास हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वो अपने आप को बहुत ही गुनहगार समझते हैं, बहुत ही छोटा समझ रहे हैं और गुनहगार समझ रहे हैं। फिर भरत रोते हुए कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। तो भरत माफ़ी मांगने आता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो अपने नाना नानी के घर गया था, मुझे पता ही नहीं कब हुआ क्या, या मुझे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ नहीं किया है। आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आपको ही राजा बनना है अयोध्या का, मैं आपको लेने आया हूँ भैया, चलो चलो आप सब अयोध्या चलिए। तो वो लक्ष्मण और सीता को भी बोलता है कि चलो अयोध्या चलो, आप लोग राजा महल में चलो, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। तो बोला मेरे साथ जो लोग आए हैं वह भी यही कह रहे हैं कि राम और सीता लक्ष्मण सब कहाँ चलो, महल में चलो, अयोध्या वाले महल में चलो और राम राजा बने। निराश न कीजिए प्रभु, यानी जो मैं कह रहा हूँ वो कहना मानो, मुझे दुखी मत करना। देखो यहाँ पे पिक्चर देखिए आप, है ना, यह गले लग रहा है ना राम भैया के। चलो फिर राम क्या कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। तो स्वाभाविक है, इतना देख करके राम भगवान जी है ना, उनका दिल भी पिघल जाएगा। तो वह कहने लगे कि मैं खुश हुआ, कितना प्रेम प्यार करता है तू अपने बड़े भाई से, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। यानी मैं मम्मी पापा ने जो कहा कि तुझे 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा, तो उन्होंने जो बोला है तो इसीलिए मैं जंगल में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा।
तो मेरा जो वनवास है वह मैं पूरा करके ही वापस आऊँगा। फिर उनमें से एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो वह इस तरह से राम को कहता है, मीन्स कि प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है और आप नहीं हो तो हम बहुत दुखी हैं। प्लीज़ आप चलिए, आप चलिए। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत बोलता है उनको। पर राम क्या कहते हैं, नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर वो बोलता है कि देखो नगर जनों, यानी कि नगर में रहने वाले लोगों, अभी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, वनवास पूरा करके मैं वापस अयोध्या न आऊं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। यानी तब तक मेरा भाई है ना, वह राजा बन के तुम्हारे साथ न्याय करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अगर तुम मुझे राजा, मुझे कुछ मानते हो, मुझे राजा बनाना चाहते हो, तो देखो मेरी भी मजबूरी है। यहाँ पे राम कहते हैं ना कि मम्मी पापा की आज्ञा, जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ तो आप सभी लोग मेरे छोटे भाई को ही अपना राजा समझें। वह तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा और सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा। जो भी हो वह आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। तो वह राम कहते हैं कि यह मेरा आदेश है। तब यहाँ पर प्रजा चुप हो जाती है कि राम भी सही बात बोल रहे हैं और यह इनका आदेश है तो हमको मानना ही पड़ेगा। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है। विनती यानी कि रिक्वेस्ट है, उसे स्वीकार करें। प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसको मानना। अगर आपको नहीं चलना है, आपको राजा नहीं बनना है, आपको मम्मी पापा का आज्ञा का पालन करना है, तो कोई बात नहीं, आप करो। पर मेरी एक क्या है, कृपा है, रिक्वेस्ट है, बोलते हैं ना, जैसे मेरी एक अर्जी है, इस तरह से। तो वो राम बोलो क्या चाहते हो। अब यहाँ पर देखो वह क्या कर रहा है ना। ये चरण पादुका, इसे वह कहते हैं। ये पैर की चप्पल होती है ना, पहले ज़माने में भगवान की पैर की चप्पलें इस तरह से होती थी। यहाँ पे ये सब खड़े हैं सैनिक और ये नगरजन। चलो अब कहते हैं, भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ का मतलब मैंने आपको बताया था ना, चरण पादुका, कि वो दे दो आप मुझे। अब राम बोलेंगे, खड़ाऊ का क्या करोगे? अरे मेरे चप्पल हैं, उनका आप क्या करोगे मेरे खड़ाऊ का? तो भरत कहता है, इन्हें सिंहासन पर रख कर, यानी जो राजगद्दी है उस पर रख कर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। कि इनको मैं सिंहासन पर रखूँगा और आपको राजा मानूँगा और आपके सेवक की तरह मैं राज्य संभालूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। यानी कि उन्हें क्या होता है कि सच में मेरा भाई इतना अच्छा है, बहुत खुशी से गदगद होने, यानी कि बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा देते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि सच में मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है कि मेरे चरण पादुका इतना मुझे सम्मान दे रहा है। तो भगवान जी उसको गले लगा देते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो भगवान जी की चरण पादुका लेते हैं, खड़ाऊ लेते हैं
और नगरजन जो रहने वाले लोग और सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और राम की जय और भरत की जय बोलते हैं कि सच में इन दोनों के भाई का प्यार देख करके तो सच में बहुत ही सम्मान अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सच में एक भाई अपने भाई को इतना प्रेम, इतना आदर सम्मान दे सकता है। ओके, चलो, तो उनकी क्या बोली जाती है, कहानियाँ बोली जाती हैं कि दोनों में इतना प्यार था, इतना सम्मान था आपस में, दो भाइयों में। चलो, शब्दार्थ देखेंगे हम। कुटिया, जो शुरुआत में आया था ना, कुटिया यानी कि झोपड़ी। शायद यानी कदाचित। राम भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को कि तुम खाली खाली शक करते रहते हो, शंका करते हो। निकट यानी कि नज़दीक, निकट का अर्थ होता है नज़दीक। फिर चरण यानी पैर। दोष यानी अपराध, मेरा कोई दोष नहीं है। भरत बोलता है ना कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपको 14 बरस का वनवास दिया, तो यानी कि अपराध। कर्तव्य यानी कि फ़र्ज़, अपना कर्तव्य निभाना, तो फ़र्ज़ निभाना। आदेश यानी हुक्म या आज्ञा, तो राम भगवान बोलते हैं ना कि जब तक मैं नहीं हूँ तो भरत को आप अपना राजा मानना, वह सब राजकाज संभालेगा और आपके सुख दुख दूर करेगा, नगरजन को, ऐसा कहता है ना राम भगवान जी। तो राम भगवान जी फिर बोलते हैं यह मेरा आदेश है। ओके, यह मेरा हुक्म है। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, लकड़ी की बनी चप्पल बोलो या पादुका। चलो, मुहावरे देखते हैं। उत्तेजित होना, तो लक्ष्मण, राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हो, तो यानी गुस्सा होना। गले लगाना, तो प्यार से मिलना। राम ने भरत को गले लगा दिया था, यानी प्यार से मिलना। गदगद होना, तो भरत का इतना प्यार देखकर सीता, राम और लक्ष्मण गदगद हो गए, यानी पुलकित होना, आनंदित होना, खुश हो गए थे बहुत। ओके, चलो, मुहावरे और शब्दार्थ। इस पाठ को एक बार आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। और पहले आप ये देखिए पिक्चर में किस तरह से दिया हुआ है ना, एकदम शांत वातावरण है। ओके, और रामायण भी आई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में किस तरह से भरत मिलाप का, देखा होगा ना, रामायण में बहुत सारी कहानियाँ हैं। 14 बरस का वनवास राम जी ने किया है, तो उसके बहुत सारी कहानियाँ हैं ना, अलग अलग उसमें बताई गई हैं वो, तो उनमें से एक ये है भरत मिलाप। चलो, इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ लेना।